आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो या फिर अपने रियलिटी को एक ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आप हमेशा चेक करते रहते हो कि मेरा ड्रीम फुलफिल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कब होगा, कैसे। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। एंड आपके मैनिफेस्टेशंस अगर आप चाहते हो ना कि एकदम इजीली एफर्टलेस हो जाए, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस। आप कौन से कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हो, दैट एक्चुअली डिसाइड्स आप अपने रियलिटी में क्या अट्रैक्ट करोगे, कैसे अट्रैक्ट, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, बट व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि क्यों ना आप अपना कॉन्शियसनेस ऐसा कर लो, आप अपना फ्रीक्वेंसी ऐसा कर लो कि आप चीज़ों को इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकें, क्रिएट कर सकें। एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग इन योर फेवर। दैट इज एक्चुअली द गोल। और ये तब हो पाता है जब अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हैं। तो जनरली हम ऑपरेट करते हैं 3D कॉन्शियसनेस। 3D मतलब हमारा ये 3D वर्ल्ड जो हम हमारे सेंसेस के थ्रू फील करते हैं, देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो माइंड है, हमारे जो सेंसेस हैं, जो वो लोग देखते हैं वही चीज हमें लगता है कि इतना ही सच है, इतना ही पॉसिबल है। दैट मीन्स योर माइंड इज वेरी लिमिटेड, ओके। लेकिन जो 5D कॉन्शियसनेस है, 5D मतलब जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, जिसे आप गॉड बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे डिजायर्स अवेलेबल हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हो, मांग सकते हो, राइट। वो कॉन्शियसनेस कैसी है? जब आप उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, आप लिमिट नहीं करते हो खुद को। आपको ये नहीं लगता है कि अरे मैं तो 10,000 कमाती हूँ या फिर मेरा तो रिलेशनशिप ऐसा है, यही मेरी डेस्टिनी है, ओके। आप जब 5D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हो, आपको पता होता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी मैं चाहती हूँ दैट इज प्रेजेंट इन द क्वांटम रियल्म एज एन एनर्जेटिक फॉर्म। 5D में क्या होता है, 5D रियल्म में आपके हर एक डिजायर एनर्जी फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जब आप अपना अटेंशन उस चीज पर फोकस करते हो, वो चीज मटेरियलाइज होके आपके लाइफ में एंटर करती है, मतलब मैनिफेस्ट होती है, प्रकट हो जाती है। लेकिन ये बहुत लोग नहीं कर पाते। इसका रीजन बस एक है कि आप 3D में हो, आप फुल सर्वाइवल में हो। मतलब आप जो भी देख रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, वही चीज आपने अपना पैटर्न बना लिया और आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, फर्स्ट जो चीज राइट ना आपको इस वीडियो से लेने की जरूरत है, दैट इज अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कुछ भी मांग सकते हो यूनिवर्स। अब आप बोलोगे कि मैं तो हमेशा मांगती हूँ बट मुझे मिलता ही नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉकिंग दिस प्रोसेस। आप कुछ मांगते हो बट वो चीज प्रकट क्यों नहीं हो पाती? वो इसलिए नहीं हो पाती है बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन, राइट। हमारा जो दिमाग है, ओके, ये ब्लॉक करता है 5D से 3D के जर्नी में। 5D से कोई चीज, लेट्स से यू वांट एन आईफोन। अब आपका दिमाग क्या सोचेगा? आप जहां पे भी अपने लाइफ में हो, लेट्स से राइट नाउ आपकी 3D रियलिटी आपके माइंड को ये बता रही है कि ओ मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर तो ये इशू है, मैं तो ये नहीं कमा सकती हूँ, मेरे जॉब में ये दिक्कत है, मेरे सैलरी में ये दिक्कत है, मैं तो कर्जे में हूँ, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें। दैट इज रियल। 3D में सब कुछ रियल है। लेकिन आप अपने दिमाग को भी उसी चीज में घुसा के रखे हो और आपको लगता है कि जो हो रहा है यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, राइट। और इसी वजह से ये जो बिलीफ सिस्टम्स आप कैरी कर रही हो, जो अजम्पशंस आप कैरी कर रहे हो मनी के बारे में, आपके जॉब के बारे में, आप कितना कमा सकते हो उसके बारे में, आपके रिलेशनशिप्स आप कैसे डिजर्व करते हो उसके बारे में, ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो माइंड है, ये ब्लॉक करता है मैनिफेस्टेशन।
आप मांग तो रहे हो यूनिवर्स से, आपको शायद ये भी आप कॉन्शियसनेस में हो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट मटेरियलाइज क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज योर माइंड इज ब्लॉकिंग इट। माइंड से सारी चीज़ों को निकाल दो और बस एक ऐसी एनर्जी में आ जाओ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो कहीं से भी आ सकती है, सब कुछ तो पॉसिबल है। मैं क्यों लिमिट करूं? मैं क्यों लिमिट करूं कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, कितने मैजिकली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, कितने इजीली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? यू आर ब्लॉकिंग इट। सो फर्स्ट स्टेप है, इस कॉन्शियसनेस से निकलो कि जो भी आपकी 3D रियलिटी में दिख रहा है वही सत्य है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इस एक्साइटमेंट में आ जाओ कि अगर आपने कुछ मांगा है वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने अंदर के अजम्पशंस को निकाल दो। कोई भी चीज़ है, सारे के सारे नेगेटिव बिलीफ्स जो अपने अंदर होल्ड करे हैं सबको निकाल दो। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं तब मैजिकली 5D आपको वो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ भेजने लगती है जो आपको शायद आपके 10,000 के गोल से 50,000 5 लाख तक गोल्स तक लेके जाएंगे और आपको वो एक्शंस लेने होंगे। ओके, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोना मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस कि एक्शंस मैनिफेस्टेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आपका कॉन्शियसनेस लेवल को 3D से 5D में शिफ्ट करो। Understand everything is possible. God is ready to give you what you want. And अगर कुछ ब्लॉक हो रहा है, that is I am blocking. I am blocking it how? Intentionally नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ assumptions है कि अरे ये तो ऐसा है, ये कैसे मुझसे प्यार कर सकता है, इसके तो फैमिली ऐसी है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें हम हमारे दिमाग में होल्ड करते हैं। रिलीज दैट। ओके, जैसे आप चीज़ों को रिलीज करना शुरू करोगे और आप एक ऐसे एनर्जी में आ जाओगे कि मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए, उसी वक्त तो मैजिक होता है, उसी वक्त तो मैनिफेस्टेशन होता है। जब आप हैप्पी होते हो, आप ट्रस्ट में होते हो, आप सेफ फील करते हो अपने रियलिटी में, दैट इज व्हेन रियलिटी स्टार्ट्स बेंडिंग। रियलिटी आपकी तरह क्रिएट होना शुरू हो जाती है जैसे आप चाहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब टू सोल शक्ति एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, क्योंकि आगे हम इस चैनल पे बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस लेके आने वाले हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट में बताना, आई एम गोना रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।